ओके, टुडे सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द लिस्ट। तो लिस्ट किस तरीके से बनाते हैं, देखिए ये बनाते हैं यहाँ पर कलर की मैंने लिस्ट बनाई, इसमें 3 एलिमेंट मैंने स्टोर कर लिए। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लिस्ट? द लिस्ट इज ए कलेक्शन एलिमेंट वी कैन से टू स्टोर द मल्टीपल एलिमेंट्स विद डायनेमिक साइज, एंड लिस्ट इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल इन नेचर। उसके अंदर हम एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, नए एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, पुराने एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। तो लिस्ट बनती किस तरीके से है ये मैंने यहाँ पे डिफाइन करके दिखा दिया। अगर आपको पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट करनी हो तो आप दे दोगे प्रिंट लिस्ट का नाम। बट अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का एलिमेंट प्रिंट करना चाहते हो तो आप लिस्ट के साथ नाम के साथ उसका इंडेक्स भी दे सकते हो। ये तरीका होता है एलिमेंट प्रिंट करवाने का। अब बात करते हैं कि अगर मुझे पूरी लिस्ट को आइटरेट करना हो, उसके पूरी लिस्ट के प्रिंट एलिमेंट प्रिंट करने हो तो मैं कैसे करूंगा। तो उसके लिए देखिए मैं चला लेता हूँ लूप, मैं इसको कर देता हूँ क्लियर और मैं लूप चला लेता हूँ। तो लूप किस तरीके से चलाएंगे देखिए मैं यहाँ पे लूप आइटरेट कर देता हूँ, यानी कि जो मैं प्रिंट ये कलर ऑफ आई मैंने यहाँ पे दिया था ये मैं लूप के अंदर डाल दूंगा। तो लूप किस तरीके से डाल सकते हैं, हम लिख सकते हैं फॉर किसी भी वेरिएबल से हम लूप ले सकते हैं फॉर आई इन लिस्ट का नाम, बस इतना कर दोगे और आप प्रिंट कर दोगे कलर ऑफ 1 की जगह पर आप प्रिंट कर सकते हो सिंपली आई, जिस वेरिएबल से आपने लूप आइटरेट किया है। तो क्या होगा, आई मतलब आई वेरिएबल से लूप चलेगा कलर के ऊपर, पहला एलिमेंट आएगा, दूसरा एलिमेंट आएगा, ऑटोमेटिकली ना आपको आई बढ़ाने की जरूरत है ना आपको यहाँ पर कोई लिमिट देने की जरूरत है कि आई का लूप कहां तक जाएगा। सिर्फ आपको इतना लिखना है फॉर आई इन कलर प्रिंट आई, इसका मतलब ये लूप आई के ऊपर इसके कलर के ऊपर आइटरेट करता रहेगा। तो अब चलिए इसको कर लेते हैं रन। मैंने किया रन, अब आप देख रहे होगे वो एलिमेंट इस तरीके से प्रिंट हो गए, रेड ब्लैक ब्लू जितने एलिमेंट होंगे ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएंगे। शायद यही आपका क्वेश्चन था, अगर यही था तो ठीक है मैंने आपको बता दिया। अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन चैट। I'll if the same question you were asking, the answer is already given. Yes, no? Respond, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके अब मैंने बताया था लिस्ट आपकी चेंजेबल होती है। ओके लिस्ट आपकी चेंजेबल होती है यानी आप उसके एलिमेंट को चेंज कर सकते हो। अगर मैं इस लिस्ट में सपोज कलर के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे लिख देता हूं इक्वल टू लेट से पिंक, क्या होगा, जो यहां पर ब्लैक लिखा हुआ था ना फर्स्ट इंडेक्स पे, दैट विल बी ओके that will be changed from black to pink, right? So it means we can change the element of the list. Here the list is, the list name is color, and the element is on 0 position it's red, on 1 position it's black, on second position it's blue. But I'm changing the element at first position from black to pink, right? Now we will see if we are going to print color of 1, right? तो क्या होगा देखिए, अब आपको नया एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा पिंक, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू चेंज कर दी। क्लियर? इसका मतलब ये जो लिस्ट के एलिमेंट होते हैं वो चेंजेबल होते हैं नेचर में, यानी आप उनको चेंज कर सकते हैं। सॉरी। ओके अब बात करते हैं इसके ऊपर कौन कौन से फंक्शंस या मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास, हैश लगा के मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, अपेंड फंक्शन। अपेंड का मतलब है आप इस लिस्ट के अंदर और भी एलिमेंट ऐड कर सकते हो, यानी आपने लिस्ट बनाई, स्टार्टिंग में उसके अंदर 3 वैल्यू थी, आप चाहते हो चेंज करना 4 5 एक और बढ़ाना तो आप बढ़ा सकते हो। कैसे, देखिए मैं क्या लिख दूंगा, लिस्ट ऑलरेडी मेरी बनी हुई है, क्या नाम है लिस्ट का, कलर।
लेट से मैं यहाँ पे अपेंड कर देता हूँ कलर डॉट अपेंड, ये फंक्शन होता है। यहाँ पे लिखा मैंने सपोज ब्लू, ब्लू तो हमने ऑलरेडी दे रखा है, चलो कुछ और लेते हैं। मैंने ले लिया सपोज कुछ भी ले लेते हैं, चलो ब्राउन, राइट। तो एक कलर के अंदर एक ब्राउन एलिमेंट और ऐड हो गया। अगर अब मैं प्रिंट करूंगा सिंपल लिस्ट यानी कि कलर, तो अब आप देखोगे ऊपर वाले प्रिंट को मैं कमेंट बना देता हूं तो रेड, रेड के ब्लैक के बाद पिंक हो गया उसकी जगह पर, और ब्लू, और लास्ट में ब्राउन, यानी अब आउटपुट मिलेगी मुझे रेड पिंक ब्लू ब्राउन। ब्लैक की जगह पे तो पिंक हो गया ना। या चाहो तो आप इसको भी कमेंट कर दो, तो ये लिस्ट है, या चलो इसको भी कर दो, नीचे ले आओ जिससे आपको कंफ्यूजन ही ना हो। ये लो, ऊपर मैंने जो करा था, अब मैं नई फंक्शन बना के दिखा रहा हूँ आपको तो 3 एलिमेंट थे रेड ब्लैक ब्लू, उसके अंदर एक और अपेंड हो गया ब्राउन। अब अगर हम प्रिंट करेंगे तो आपको रेड ब्लैक ब्लू और ब्राउन ये आपको आउटपुट मिलेगी। चलिए मैं इसको रन करता हूँ। अब आप देख रहे होगे वही आउटपुट आ गई। इसका मतलब आप उसके अंदर एक नया एलिमेंट अपेंड कर सकते हो जो कि एट द एंड ऑफ द लिस्ट अपेंड हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको एट द एंड इंसर्ट नहीं करना, आपको इन बिटवीन करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए फंक्शन है, मैं अब ये सारा कमेंट कर देता हूँ, फिर दोबारा से लिस्ट डिक्लेयर कर लूंगा। अब सपोज मुझे दूसरा फंक्शन चलाना है इंसर्ट, उसके लिए फंक्शन है इंसर्ट। इंसर्ट फंक्शन आपसे क्या लेता है, आपको पहले पोजीशन बतानी है, किस पोजीशन पर इंसर्ट करना है, और कौन सा एलिमेंट प्रिंट इंसर्ट करना है वो भी बताना है। तो इंसर्ट फंक्शन किस तरीके से चलाते हैं देखिए। सपोज मैंने लिस्ट ये बना ली, कलर इज इक्वल टू रेड ब्लैक ब्लू सपोज। अब इस लिस्ट के अंदर मैं इंसर्ट करना चाहता हूं कलर डॉट इंसर्ट, पोजीशन बता देता हूं मैं किस पोजीशन पे करना चाहता हूं, सपोज 1 पे, और कलर लेना चाहता हूं सपोज येलो, राइट। तो इसका मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे येलो इंसर्ट हो जाएगा तो फर्स्ट इंडेक्स कहां पर होती है, रेड के बाद, तो इस ब्लैक से पहले येलो इंसर्ट हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे पहले ब्लैक था, वो आगे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे अब नया कलर आ गया येलो। तो ये तरीका होता है इंसर्ट चलाने का। तो अगर आपको इन बिटवीन इंसर्ट करना है कोई एलिमेंट, वो आप कर सकते हो। तो हमें इसको रन कर लेते हैं। 1 सेकेंड, हमने प्रिंट नहीं करी लिस्ट तो आउटपुट कुछ नहीं दिखाई दिया। प्रिंट कलर, ठीक है। अब आप देख रहे होगे रेड और ब्लैक के बीच में येलो इंसर्ट हो गया। तो ये होते हैं फंक्शन इंसर्ट करने के। इसी तरीके से आपको अगर बिटवीन इन इंसर्ट करने के बाद कोई हटाना है तो वो आप हटा भी सकते हो, उसके लिए फंक्शन है रिमूव। तो चलिए मैं रिमूव आपको चला के दिखा देता हूँ कैसे करेंगे रिमूव। जैसे मान लो कलर में से मुझे हटाना उड़ाना है कलर, रिमूव उस कलर का नाम, यानी वो एलिमेंट आपको पता होना चाहिए जिसको उड़ाना है। जैसे मुझे सपोज रेड को उड़ाना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रेड। अब देखिए अगर अब मैं प्रिंट करूंगा तो इसमें रेड नहीं आएगा, इसमें ब्लैक येलो, पहले ब्लैक हो जाएगा क्योंकि ये एलिमेंट नहीं पहले इंसर्ट हो रहा है। तो पहले रेड फिर येलो ब्लैक ब्लू बनेंगे, उसमें से रेड उड़ जाएगा, ठीक है। तो आपके एलिमेंट बनेंगे येलो ब्लैक ब्लू। चलिए देख लेते हैं, हम इसको प्रिंट करा देते हैं। दोनों फंक्शन चल रहे हैं ना, पहले इंसर्ट चल रहा है फिर रिमूव। यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया कलर। चलिए इसको कर देते हैं रन। देखो पहला येलो फिर ब्लैक फिर ब्लू, क्योंकि पहले येलो इंसर्ट हो गया था इनके बीच में, पहले इंसर्ट फंक्शन चला उसके बाद रिमूव चला। ये रिमूव फंक्शन तब चलता है जब आपका जो है आपको एलिमेंट पता होता है, आपको उसकी पोजीशन नहीं पता होती। अब सपोज आपको अगर पोजीशन पता है, आप तब उसको उड़ाना चाहते हो, तो आप कैसे कर सकते हो। उस केस में आप फंक्शन यूज कर सकते हो। अगर आपको पूरी लिस्ट उड़ानी है तब भी आप उड़ा सकते हो, अगर आपको एक एलिमेंट उड़ाना है तो भी उड़ा सकते हो। अगर एक एलिमेंट उड़ाना है तो हम कैसे उड़ाएंगे, सपोज मैं ये दोनों हटा देता हूँ, सिर्फ हमारी ये लिस्ट है, इसमें से मुझे फर्स्ट पोजीशन पे उड़ाना है, मुझे नहीं पता फर्स्ट पोजीशन पे क्या एलिमेंट है, तो मैं किस तरीके से डिलीट कर सकता हूँ। देखिए कलर डॉट, और मैं करूंगा फंक्शन चलेगा मेरा, सॉरी इसमें आप कलर डॉट से कॉल नहीं होगा, ये फंक्शन डेल से चलेगा। डेल लिस्ट का नाम जो है मेरा कलर, और साथ में किस पोजीशन का एलिमेंट उड़ाना चाहता हूं, तो मैंने लिया 1। इसका मतलब 1 पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा वो अब डिलीट हो जाएगा।
तो चलिए इसको अब चला के देख लेते हैं, डिलीट हो चुका हुआ एलिमेंट, और उसके बाद हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट कलर। अब आप देखिए कलर जो लिस्ट थी मेरी जिसके अंदर रेड ब्लैक ब्लू थे, उसमें से फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट अब डिलीट हो चुका होगा। तो इसके बाद अब आपके पास दो ही एलिमेंट बचेंगे, रेड और ब्लू। चलिए मैं इसको करता हूँ रन। अब आप देख पा रहे हो कि रेड और ब्लू आपको दो एलिमेंट दिख रहे हैं, इसके अलावा जो ब्लैक एलिमेंट था वो डिलीट हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे इंडेक्स दे रखी थी 1। अगर मुझे पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट करनी है तो भी मैं कर सकता हूँ। मुझे क्या करना है, सिर्फ अब ये इंडेक्स नहीं देना, सिर्फ लिस्ट का नाम देना है, डेल ऑफ कलर। अब देखिए अगर मैं डिलीट करने के बाद लिस्ट को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है। इसका मतलब डिलीट करने के बाद अब लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, पूरी की पूरी लिस्ट आपने डिलीट कर दी। तो हम अब इसको चला के देखते हैं, आपको वो एरर देगा। ठीक है, देखिए वो कह रहा है नेम कलर इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आप उसको पहले बना के फिर डिलीट कर चुके हो। तो डिलीट करने के बाद उसमें कोई फंक्शन नहीं चला पाओगे। तो अगर आप सारे एलिमेंट उसके उड़ाना चाहते हो लेकिन आप उसको लिस्ट को डिलीट नहीं करना चाहते, तो उसके लिए आपके पास एक फंक्शन है। आप डिलीट करने की बजाय लिस्ट को आप दूसरा फंक्शन चला सकते हो जिससे उसके सिर्फ सारे एलिमेंट डिलीट होंगे। उसके लिए फंक्शन है क्लियर। अगर आप क्लियर कर दोगे इसका मतलब लिस्ट तो खाली हो चुकी है, लिस्ट के सारे एलिमेंट उड़ गए लेकिन लिस्ट अभी भी है। इसका मतलब अगर मैं प्रिंट कलर करूंगा तो कोई एलिमेंट तो प्रिंट नहीं होगा, बट फिर भी वो आपको कोई एरर मैसेज नहीं देगा क्योंकि लिस्ट अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। 1 सेकेंड, लिस्ट हैज नो ऑब्जेक्ट टू एट्रीब्यूट क्लियर। ओके, क्लियर फंक्शन हम चला के देख लेंगे, अभी इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा। आप 3 है तो आप उसको चला के एक बार देख लीजिए, जो मैंने आपको बताया क्लियर फंक्शन। आप इसको जरूर चला के देखना, फिर मुझे गेट बैक करना कि आपके में चल गया। हो सकता है ये 2 में ऑब्सोल्यूट हो, ये ना चला हो। लेकिन क्लियर का फंक्शन यही होता है जो मैंने बताया, वो आपको इन एलिमेंट को चला देता है, जो आपके उड़ा देता है, सारे एलिमेंट को रिमूव कर देता है। इसके अलावा भी हमारे पास कई फंक्शन हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। अगर आप एक फंक्शन चलाना चाहो तो आप चला सकते हो। मैं सीधे यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट कलर डॉट पॉप। ये फंक्शन क्या करता है, पॉप फंक्शन अगर आपको पता हो तो आपको लास्ट एलिमेंट निकाल के दे देता है। यानी कलर डॉट पॉप ने मुझे लास्ट एलिमेंट निकाल के दिया और उसको प्रिंट कर दिया, तो ये देगा आपको ब्लू। इसको चला के देख लेते हैं, मैंने किया रन। 1 सेकेंड, ओ यहाँ पे एस रह गया था, ये ब्लैक, चलो मैं इसको लिख लेता हूँ येलो। अब आपको ये येलो निकाल के दे देगा। ठीक है। इसी तरीके से आप और भी फंक्शन चला सकते हो, जैसे आप सॉर्ट चला सकते हो, कलर डॉट सॉर्ट। सॉर्ट का क्या मतलब होता है, मतलब आपके एलिमेंट किसी ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे, सॉर्टिंग हो जाएगी उनकी। अब आप चलाओगे तो ओके, सॉर्ट में हमने कुछ प्रिंट नहीं करा, पहले हम सॉर्ट चला लेते हैं फिर हम प्रिंट करते हैं। तो ये हम करेंगे प्रिंट कलर। यहाँ पर हमने पहले सॉर्टिंग कर ली फिर हमने प्रिंट कर दिया। 1 सेकेंड, कलर डॉट सॉर्ट, दो ब्रैकेट हमारी हो गई। अब आप देखोगे एक ऑर्डर में अरेंज हो गए, पहले थे रेड ब्लैक येलो, लेकिन अब वो अरेंज होके हो गए ब्लैक रेड येलो, ये अल्फाबेटिकली सॉर्टेड हो गए। उसी तरीके से आप लिस्ट की लेंथ भी निकाल सकते हो। अगर आप लिस्ट की लेंथ निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो, कलर डॉट फंक्शन है आपका, लेन फंक्शन है, और उसके अंदर लिख दो लिस्ट का नाम जिसकी आपको लेंथ निकालनी है। तो ये आपको लिस्ट की लेंथ दे देता है। इसको मैं रन कराता हूँ, रन। अब आप देख रहे होगे पहले तो मेरी लिस्ट प्रिंट हो रही है सॉर्ट होने के बाद, उसके बाद दूसरी लाइन प्रिंट कर रही है आपको उसकी लेंथ जो कि है 3। इसी तरीके से अगर हम लिस्ट का, अगर हमें कोई एलिमेंट पता है और उसकी पोजीशन नहीं पता, किस पोजीशन पे वो एग्जिस्ट करता है, तो हम फंक्शन होता है हमारे पास इंडेक्स, हम उससे निकाल सकते हैं। मैंने लिखा प्रिंट, मैंने लिखा यहाँ पर कलर डॉट इंडेक्स, और किस एलिमेंट की निकालनी है, जैसे मैंने निकाला ब्लैक। तो अब ये ब्लैक किस पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है वो मुझे निकाल के दे देगा। तो फंक्शन आपको समझ आ गया होगा, कलर डॉट इंडेक्स फंक्शन है, लिस्ट का नाम मैं देता हूं यहाँ पर, इंडेक्स फंक्शन है, और जिस एलिमेंट की इंडेक्स निकालनी है उसको आपको लिखना है। तो चलिए मैं इसको करता हूँ रन। तो आप देख रहे होगे यहाँ पे उसने इंडेक्स निकाल के दे दी 0। अब आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर तो इसकी इंडेक्स है 1, फिर उसने 0 क्यों दी मुझे? प्लीज ये रिप्लाई करिए आंसर जरा, उसने 0 क्यों दी जबकि ब्लैक की इंडेक्स तो 1 है?
ब्लैक की इंडेक्स 1 है, तो फिर 0 क्यों दी? यस, सॉर्टिंग की वजह से दी, क्योंकि हमने पहले वो जब हमने शॉर्ट किया था तो हमारा जो ब्लैक था वो 0 इंडेक्स पे चला गया था, इस वजह से उसने यस सॉर्टिंग की वजह से जब सॉर्ट हो गया तो मेरा ब्लैक जो था वो 0 पोजीशन पे चला गया था, इसीलिए उसने उसकी इंडेक्स 0 दी। तो ये कुछ फंक्शन थे, इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हम अप्लाई कर सकते हैं लिस्ट के ऊपर। तो लिस्ट पता चला होगा कि लिस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एक साथ, चेंजेबल है, नए एलिमेंट अपेंड कर सकते हैं, उसको उसको चेंज कर सकते हैं, इसी वजह से हमारी सॉर्टिंग हो पाती है। हम एलिमेंट रिवर्स भी कर सकते हैं, इसमें रिवर्स फंक्शन भी होता है, आप रिवर्स भी चला के देख लीजिए, जैसे मैंने सॉर्टिंग चलाया था, आप रिवर्स फंक्शन भी चला सकते हो। ठीक है, रिवर्स। और सॉर्टिंग में एक और इशू है, जब आप बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में करता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करे तो आपको क्या लिखना होता है, देखो आप यहाँ पे लिख दोगे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, ये लिख दोगे आप। बाय डिफॉल्ट इसका मतलब रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स होता है, यानी रिवर्स नहीं करता वो। तो सॉर्टिंग में अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो भी मैंने बता दिया, इस केस में वो उल्टा कर देगा आपको, येलो ब्लैक, नहीं सॉरी ब्लैक सबसे लास्ट में जाएगा, येलो रेड और ब्लैक। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। तो आप देख रहे हो पहले जब सॉर्टिंग करी येलो रेड ब्लैक, उल्टा कर दिया उसने। तो ये होता है सॉर्टिंग करने का। रिवर्स आप खुद चला के देख लेना, डॉट रिवर्स करना है बस, कुछ नहीं, वो उस लिस्ट को आपका रिवर्स में अरेंज कर देगा। अब बात करते हैं, मैंने लिस्ट के सारे एलिमेंट बता दिए, दो तीन कलेक्शन एलिमेंट और होते हैं, मैं उनको शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे सपोज लिस्ट का क्या नेचर था, ये चेंजेबल थी, डायनामिक थी, और इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो, आप चेंज भी कर सकते हो। फंक्शन कौन कौन से चलते हैं वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन अब कुछ और कलेक्शन एलिमेंट भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करेंगे हम टपल की। तो टपल क्या होता है, टपल की डेफिनेशन अगर हम देखें, मैं टपल के बारे में आपको शॉर्ट में बताऊं, तो टपल होता है बेसिकली कि टपल आपका जो है एक तो ऑर्डर्ड होता है ये भी, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो अगर मैंने टपल लिखा, सपोज मैंने लिखा सिटी, तो पहले कैसे डिक्लेयर करेंगे, अगर मैं लगा दूंगा ये वाली ब्रैकेट, ये, ठीक है, इसका मतलब ये एक टपल बन गया। टपल का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे सिटी लिखा, सपोज दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, राइट। अब अगर देखिए जो भी ऐसे फंक्शन है फिर जिनसे टपल चेंज होगा, वो आप इस पे नहीं चला पाओगे क्योंकि ये चेंजेबल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप अब भी प्रिंट करोगे टपल को सिटी, तो ये पूरा का पूरा टपल प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आप प्रिंट करोगे कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन का, तो उसको कर देगा। लेकिन अगर आप चेंज करने की कोशिश करोगे, इस पे भी वो आइट्रेट कर सकते हो, लेकिन अगर आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो फिर ये एरर देगा। देखिए अभी तो कुछ नहीं, पूरा का पूरा टपल प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं चाहूं सिटी ऑफ 0 को यहाँ पे चेंज करना, सपोज इक्वल टू गुड़गांव, मैं इसको दिल्ली से बदल के गुड़गांव करना चाहता हूं, नाउ इट विल गिव मी एन एरर, राइट। इसीलिए क्योंकि ये चेंजेबल नहीं है। ठीक है, उसने बोल दिया टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, राइट। तो इसके ऊपर वो कोई भी फंक्शन नहीं चलेंगे, सॉर्ट रिवर्स, क्योंकि वो तो चेंज कर देते हैं टपल को। कौन कौन से फंक्शन चल जाएंगे, आप पूरी की पूरी लिस्ट को डिलीट कर सकते हो, किसी एक एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी एक एलिमेंट को डिलीट करना मतलब टपल को चेंज करना। ठीक है, उसी तरीके से आप इसके अंदर लेंथ फंक्शन चला सकते हो, डिलीट फंक्शन चला सकते हो, किसी एलिमेंट की इंडेक्स निकाल सकते हो, पूरा लूप आइट्रेट करके उसके एलिमेंट प्रिंट करा सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हो। ये फंक्शन आप चला पाओगे, जिन फंक्शन में भी आपकी लिस्ट टपल जो है वो चेंज नहीं हो रहा, वो आप चला सकते हो। तो ये होती है आपकी प्रॉपर्टी टपल की। एक एलिमेंट में आपको और बता देता हूं, उसकी बात करते हैं, वो होता है आपका सेट। तो मैं इसको पूरे सेट, सेट हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, सेट बनाने के लिए आपको दूसरी ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, जिसमें सपोज मैंने लिखा, सपोज मैंने सेट का नाम दे दिया फ्रूट्स, तो इक्वल टू आप लगाओगे करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के अंदर सपोज मैंने लिख दिए इस बार मैंगो, कॉमा बनाना,
कॉमा एप्पल लेट्स से, ठीक है। तो सॉर्ट जो होते हैं, ये जो सेट होता है, सेट पहली बात इसके एलिमेंट ही अनऑर्डर्ड होते हैं। अनऑर्डर्ड का मतलब हो गया आपने जिस तरीके से डिफाइन करे हैं मैंगो, बनाना, एप्पल, जरूरी नहीं है उसी ऑर्डर में आए, हो सकता है इसी ऑर्डर में भी आए, वो कोई भी एक रैंडम ऑर्डर होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसके बाद प्रिंट करूंगा फ्रूट्स, तो इट्स नॉट ऑलवेज कंपलसरी कि आपका भी यही ऑर्डर आएगा, मेरा भी यही आएगा, ठीक है। देखिए मेरा बाय डिफॉल्ट यही ऑर्डर आया, लेकिन जरूरी नहीं है, ये अलग ऑर्डर भी आ सकता है क्योंकि ये एलिमेंट अनऑर्डर्ड होते हैं। अब इसमें बात करते हैं कौन कौन से फंक्शन हम चला सकते हैं। तो इसके अंदर हम ऐड चला सकते हैं, फंक्शन ऐड फंक्शन चलता है इसमें, अपेंड नहीं, ऐड हम करते हैं। तो वो एलिमेंट कहीं पर भी जाके ऐड हो जाता है, क्योंकि क्योंकि इसमें पोजीशन नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते वो लास्ट में ऐड होगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट की जगह जब वो प्रिंट होगा, हो सकता है वो शुरू में हो रहा हो, तो कुछ भी हो सकता है। रिमूव कर सकते हैं हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, पॉप कर सकते हैं हम, लेकिन पॉप में भी फिर ये कोई रैंडम एलिमेंट दे देगा क्योंकि लास्ट तो है ही नहीं, ठीक है। उसी तरीके से हम लेंथ निकाल सकते हैं, पूरी सेट हम डिलीट कर सकते हैं। ये फंक्शन हम खुद से ट्राई आउट आप कर लीजिए जो मैंने आपको बताए। तो आई होप कि जो मैंने कलेक्शंस बताए ये आपको समझ आ गए होंगे। एक थोड़ा सा मैं शॉर्ट में और बता देता हूँ एक कलेक्शन, जिसमें मैं बात करूंगा आपसे डिक्शनरी की, क्योंकि अब बस वही डिक्शनरी बचा है, बाकी मैंने तीनों आपको बता दिए। लिस्ट, टपल, सेट। टपल सेट के ऊपर मैंने 2-3 मेथड चला के नहीं दिखाए, आप लोग खुद से एक बार ट्राई आउट कर लेना। जो वीडियो आपको मिलेंगे जेबीकेपी ऐप में, वहां से आपको मिल जाएंगे पूरे एग्जाम्पल उसके अंदर, या फिर जो मैंने आपको अपने पर्सनल चैनल का लिंक दिया हुआ है उसमें भी इसके ऊपर मैंने पूरा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हर फंक्शन को चला के दिखा के करवाया हुआ है वहां पे, आप वहां से भी उसको रेफर कर सकते हो। अब बात करते हैं डिक्शनरी की। तो डिक्शनरी के अंदर क्या फर्क होता है, देखिए डिक्शनरी में अगर आपको अभी तक जितने भी कलेक्शन एलिमेंट हमने पढ़े थे, लिस्ट, टपल, सेट, हमने सबके अंदर क्या करा था कि एक एक स्टोर हो रहा था एक सीरीज में। लेकिन अगर मुझे पेयर में स्टोर करने हो एलिमेंट, तो मैं डिक्शनरी का यूज करके कर सकता हूं। जैसे मैंने लिखा सपोज डिक्शनरी 1 लेट से, इसके अंदर अगर मुझे स्टोर करना है, पहली बात तो ये ब्रैकेट लगेगी, कर ली। इसके अंदर अगर मुझे स्टोर करना है तो हम लिखेंगे सपोज मुझे रोल नंबर का डेटा लेना है, तो मैंने लिखा रोल नंबर, और इसका डेटा क्या लेना है, तो वो हम क्या करते हैं, कॉलन लगा के देते हैं आगे। जैसे मैंने लिया 1 2 3 4, ठीक है। उसी तरीके से एक एलिमेंट हो गया ये, यानी ये पूरा एक एलिमेंट हुआ। अभी पेयर में चलते हैं, उसमें पहले वाले को बोलते हैं की और दूसरे वाले को बोलते हैं वैल्यू, कॉमा। इसी तरीके से मुझे और लेना है तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ नेम, फिर इसकी वैल्यू कॉलन, मैंने दे दिया आदेश। तो दो एलिमेंट हो गए इसके अंदर, पहला एलिमेंट रोल नंबर 1 2 3 4, और दूसरा एलिमेंट नेम और आदेश। तो पहला की, दूसरा वैल्यू, ये होता है डिक्शनरी। अब अगर मैं पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट करूंगा तो पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट को प्रिंट करूंगा तो वो भी हो जाएगा। अब देखिए सपोज मैंने लिखा 1 सेकेंड, मैं सारे एलिमेंट इसके प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैंने लिखा 4, जो हमने आइट्रेट करने के लिए बोला था मैंने आपसे लूप, वो डिक्शनरी पे भी चल जाएगा। जैसे मैंने चलाया 4 आई इन डिक्शनरी 1 सपोज, ठीक, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ आई। तो इस केस से क्या प्रिंट होगा आपका, आई से बाय डिफॉल्ट आपका जो है ये फील्ड प्रिंट होंगे, फील्ड के नेम, ठीक है, ये प्रिंट होंगे रोल नंबर नेम। देख लीजिए एक बार, 1 सेकेंड, डिक्शनरी इज नॉट डिफाइंड, स्पेलिंग गलत हो गई हमारी, ओके यहाँ पर डिक्शनरी, चलो 1। अब आप देख रहे हो नेम रोल नंबर ये दोनों प्रिंट हो गए, लेकिन मैं चाहता हूँ 1 2 3 4 ये आदेश प्रिंट होना, तो मैं इसको प्रिंट आई की जगह पर प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट डिक्शनरी ऑफ आई, डिक्शनरी 1 ऑफ आई। यानी अगर मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है तो मैं उसके साथ में डिक्शनरी के साथ में वो इंडेक्स दूंगा। ये तरीका होता है एलिमेंट को एक्सेस करने का। अब आप देख रहे हो नेम पहले ही आई प्रिंट होता है तो वो फील्ड देता है, वैल्यू प्रिंट होती है जब मैं डिक्शनरी और साथ में इंडेक्स दे देता हूँ। तो ये तरीका होता है डिक्शनरी को यूज करने का। तो आई होप कि जो चीजें मैंने आपको बताई समझ आ गई होंगी, जिसमें मैंने आपको लिस्ट बताया, टपल बताया, सेट बताया, डिक्शनरी बताया, यही आपके कलेक्शन एलिमेंट है जो हम यूज करते हैं पाइथन में। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ सकते हो, या आप इसका प्रैक्टिकल करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जेबीकेपी के ऐप में भी वीडियो अपलोडेड हैं,
और मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो अपलोडेड है जिसमें मैंने पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया हुआ है, सब चीजें समझाई हुई हैं, आप वहां से देख सकते हो। अगर शॉर्ट में किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो अभी, अदरवाइज फिर हम कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे आगे। अगर अभी तक समझ आ गया है तो वेरी गुड है, कोई डाउट है पूछना चाहते हो, अभी लगता है आपको कि अभी पूछ पाओगे विद इन 1 मिनट तो आप पूछ सकते हो, अगर लगता है कि नहीं टॉपिक, यस प्लीज रिस्पॉन्ड। कोई डाउट है किसी का? सर आई वॉच वीडियो, आई स्टिल वॉच वीडियो। आप JBKP ऐप में भी या फिर मैंने वो लिंक भी आपको दिया था, वहां से भी आप देख सकते हो। और जिसके पास चैनल का लिंक नहीं है, मैं उनको ये अपने चैनल का कीवर्ड डाल देता हूँ, ये आप करके सर्च मारोगे यूट्यूब पे, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां से प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हो। ओके, तो थैंक यू, कल वाली क्लास में मिलेंगे फिर से, अब ये मीटिंग ही एक्सपायर हो रही है, ठीक है।